माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बाइनरी फिजन। तो बबुआ, बाइनरी फिजन होता क्या है? द्विविखंडन इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविखंडन। हिंदी में कहते हैं द्विविखंडन। तो सबसे पहले जानेंगे बाइनरी फिजन होता क्या है। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे बाइनरी फिजन क्या क्या होता है, बाइनरी फिजन में कैसे होता है, कैसे ये टेक प्लेस करता है अमीबा में, और कैसे ये टेक प्लेस करता है पैरामीशियम में। ये सारी बातें जानेंगे। और किस प्रकार का जो बाइनरी फिजन होता है पैरामीशियम में, कैसा होता है सेराटियम में, ये सारी बातें हम लोग को आज इस वीडियो में सीखनी है। तो बाइनरी फिजन सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, बाइनरी फिजन। In this type of reproduction, type of reproduction, the parent organism gets divided to reproduce two offspring or daughter of same kind. तो बाइनरी फिजन जो होता है बाबू, ये होता है द्विविखंडन। इसको हिंदी में अगर कभी देखा जाए, इसको कहते हैं द्विविखंडन। अब द्विविखंडन में क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है दो में। ये प्रायः सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है। बाइनरी फिजन जो है बबुआ, ये होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें ये हुआ करता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये जनरली इट अकर्स in favorable condition. और फेवरेबल कंडीशन किसको कहते हैं? फेवरेबल कंडीशन कहते हैं जिस पीएच वैल्यू या फिर जिस टेम्परेचर या जिस ह्यूमिडिटी पे ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रहा है, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, कंफर्टेबली लिव कर रहा है, उसको कहते हैं फेवरेबल कंडीशन। अगर मान लीजिए पीएच इंक्रीज कर जाता है या पीएच डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है या फिर टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाती है या फिर ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर जाती है, उसको कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। उसको क्या कहते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन। समझ में? अब क्या बात है, अब है क्या, दिस टाइप ऑफ organism who reproduce through binary fission is immortal. Binary fission is immortal. ये क्या होता है? इमोर्टल होता है। ये क्या होता है? इमोर्टल होता है। बिकॉज ये इमोर्टल क्यों होता है? इसलिए होता है it does not
lose any material from their body and divides to form two new organism. अब देखिए इसको इमोर्टल क्यों कहा जाता है, इमोर्टल इसको इसलिए बाबू कहा जाता है क्योंकि ये जब रिप्रोडक्शन करती है, अपनी रिप्रोडक्शन करती है, उस स्टेज में ये किसी भी प्रकार की अपनी जो मटेरियल होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक जो भी साइटोप्लाज्म हो, वो कोई भी चीज जो है उसको क्या करता है, उसको लूज नहीं करता, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इमोर्टल कहते हैं। अगर देखी जाए बात तो ये इमोर्टल सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। इमोर्टल कैसा होता है, ये सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और बाइनरी फिजन में क्या होता है बाबू, बाइनरी फिजन में क्लोन की फॉर्मेशन होती है। क्लोन इज formed in binary fission, और पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा है था क्लोन क्या होता है। क्लोन जो होता है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होता है, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होता है। क्या होता है, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होता है। अब देखिए क्या है बाबू कि ये जो हम लोग का बाइनरी फिजन है, ये भी ये होता है एक्चुअली अमीबा, पैरामीशियम, ये सारी होता है। तो हम वो सारे नाम लिख रहे हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड अमीबा ETC, सारे जितने भी होते हैं, एक बैक्टीरिया भी लिख लीजिए, बैक्टीरिया में भी क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। बैक्टीरिया ETC, इस सारे चीज में क्या होते हैं, इस सारे में होते हैं बाइनरी फिजन। क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। और इमोर्टल जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इमोर्टल होता है। वो भी कौन, जो बाइनरी फिजन करता है। जो मल्टीपल फिजन करता है बाबू वो इमोर्टल नहीं होता। जो मल्टीपल फिजन करता है वो इमोर्टल नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जाने कि बाइनरी फिजन जो अमीबा में वो किस प्रकार से अकर करता है। बाइनरी फिजन अमीबा में किस प्रकार से अकर करता है, आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए आप लोग ने लिख लिया होगा। बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में अब बाइनरी फिजन कैसा होता है ये देखिए। आप लोग ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ये जो अमीबा होता है उसमें सीडोपोडियल होता है। वो क्या होता है, सीडोपोडिया होता है। उसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। वो खाना खाने के लिए वो अपने फूड को उसका न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक। क्या होता है, होलोजोइक। वो फूड को लेता है, सीडोपोडिया के थ्रू लेता है। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो अमीबा नॉर्मली ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसका ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, उसका साइटोप्लाज्म हो गया,
साइटोप्लाज्म, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये इसकी बाहरी परत सेल वॉल होती है। अब जो क्या है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है ये, अब ये क्या करेगा, मैच्योर है ये अमीबा, क्या है मैच्योर है, ये है फर्स्ट नंबर में जो है मैच्योर अमीबा, मैच्योर अमीबा रेडी टू रिप्रोड्यूस, रेडी टू रिप्रोड्यूस। अब जो है ये क्या करेगा, सबसे पहले डिवाइड करेगा अपना न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, अपने न्यूक्लियस को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये न्यूक्लियस को क्या किया, डिवाइड कर रहा है, ये अपना न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, डिवाइड। अब जब इसकी न्यूक्लियस डिवाइड हो गई, क्या क्या, ये न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस इज डिवाइडेड, न्यूक्लियस इज डिवाइडेड into two न्यूक्लियाई। ये डिवाइड किया वो दो न्यूक्लियाई, यहाँ से ये क्या होता है, डिवाइड कर देता है, धीरे धीरे डिवाइड किया, ये न्यूक्लियस इधर आ जाएगा और ये न्यूक्लियस इधर आ जाएगा। जब इसको आने के बाद क्या होगा, ये फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन करेगी, किसकी डिवीजन करेगी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन करेगी, ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन। इसका न्यूक्लियस एक तरफ आ गया और ये न्यूक्लियस एक तरफ दूसरी तरफ आ गया, इसका साइटोप्लाज्म धीरे धीरे क्या डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म गेट्स डिवाइडेड टू फॉर्म two daughter amoeba, to form two daughter amoeba। और चौथा स्टेप में क्या हो गया, दो डॉटर अमीबा का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन। टू डॉटर अमीबा फॉर्म, अमीबा फॉर्म। इसको आप लोग क्या कीजिए, बनाइए। अभी सबसे पहले क्या हुआ है, जो मैच्योर अमीबा सेल, ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा, जो मैच्योर अमीबा सेल है वो कर जाएगा क्या बाबू, डिवाइड करेगा अपना न्यूक्लियस को। सबसे पहले जब अपना न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा तो अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन की टाइम आएगी, ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा, उसके बाद दो न्यूक्लियस जो है डिवाइड होने के बाद ये दो अमीबा सेल को बना देगा, फिर ये क्या करेगा, इसी तरह अपना जो है लाइफ साइकिल को चलाते रहेगा, लाइफ साइकिल को चलाते रहेगा, ये भी मैच्योर करेगा, फिर अमीबा बनेगा, समझ में। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अमीबा की अगर ऐसे ही होती रही, अमीबा की पॉपुलेशन ग्रो क्यों नहीं कर जाती है। समटाइम्स क्या होती है, जब इसकी पीएच वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, या फिर ये एसिडिक नेचर में रहता है, ये बेसिक नेचर में आ जाता है, इसकी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, ये यहीं पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी के थ्रू इसकी जो है पॉपुलेशन की क्या हो जाती है, इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल की जाती है, समझ में। तो चलिए आप लोग इसको बनाइए। मास्टर नहीं मिल जाए, बहन जो गरिया दिए गरिया पढ़ने देता। तो बाबू अब इसको क्या कीजिए, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन टोटल 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन occurs on the basis of axis on which they divide। जिस पे ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी पे क्या होता है, ये बाइनरी फ्यूजन कितने प्रकार के होते हैं वो बताते हैं। बाइनरी फ्यूजन
are of four types. Binary fission are of four types. Are of four types. Four types on the basis of axis. On the basis of axis. On which basis of axis? On the basis of axis on which they divide. On which they divide. They divide. ये होते चार प्रकार के बहु। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये होता है हम लोग का बहु युगलिना में। किसमें होता है ये? युगलिना में होता है। युगलिना। दूसरा होता है हम लोग का ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। दूसरा क्या होता है हम लोग का? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये होता है हम लोग का पारामीशियम। पारामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है हम लोग का पारामीशियम में। तीसरा होता है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। अब देखिए इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है अमीबा में हम लोग का। इसमें होता है अमीबा। अमीबा में होता है। चौथा होता है हम लोग का जो होता है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक बाइनरी फिजन ये होता है हम लोग का सेराटियम में। सेराटियम ये सारे जो है बाइनरी फिजन है और दो अपने जैसे सेम ऑफ स्प्रिंग क्या करते हैं? जन्म देते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो होता है वो लंबवत काटता है। लंबा काटता है इस तरह से इस एक्सिस पे डिवाइड करता है। और जो हम लोग का ट्रांसवर्स है वो इस एक्सिस पे डिवाइड करता है। इर्रेगुलर की कोई भी एक्सिस नहीं होती, वो किसी भी तरफ से काट सकता है। और ऑब्लिक जो होता है हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि ऑब्लिक हम लोग इस तरह से देते हैं। इसीलिए जो हम लोग का सेराटियम है इस प्रकार से करता है। आप लोग इसको क्या कीजिए? नोट डाउन कीजिए। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन पढ़ेंगे बाबू जो युगलिना में होता है। चलो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन हम लोग का जो फर्स्ट है वो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है देखिए लॉ 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 से लंबा, लॉ से लॉन्गिट्यूडिनल। जो लंबवत काटता है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ये होता है हम लोग का युगलिना में। इन दिस बाइनरी फिजन, इन दिस बाइनरी फिजन organism gets divided. Organism gets divided. Gets divided. Gets divided to form. Gets divided on longitudinal axis. Gets divided on longitudinal axis
टू फॉर्म टू ऑफ स्प्रिंग एग्जाम्पल में ये होता है बाबू हम लोग का युगलीना में, इसमें होता है युगलीना में। युगलीना जो होता है हम लोग का इस प्रकार से बना हुआ होता है ऑर्गेनिज्म। ये इसकी फ्लैजिला है, क्या ये फ्लैजिला है जो मूवमेंट में काम करती है। किसमें काम करती है? मूवमेंट में कौन काम करती है? फ्लैजिला। ये इसकी हो गई। इसकी न्यूक्लियस जो है ये है बाबू, इसकी न्यूक्लियस ये हुई। अब ये क्या करेगा? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे, मींस ये भी जो डिवीजन होगी इसकी इस प्रकार से होगी, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे ये डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा तो ये क्या बनाएगा? दो इस प्रकार के युगलीना की फॉर्मेशन करेगी, दो युगलीना की फॉर्मेशन करेगी। ये इसकी न्यूक्लियस हो गई, ये इसकी न्यूक्लियस हो गई, ये फ्लैजिला इसका हो गया। और ये जो डायग्राम हो गया बाबू हो गया लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ युगलीना, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ युगलीना। डिवीजन ऑफ युगलीना। अब हम लोग का लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन जो है युगलीना का कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से समझिए, L से होता है हम लोग का लेंथ, L फॉर लेंथ एंड L फॉर लॉन्गिट्यूडिनल। जो लेंथ के तरफ से काटे, ऊपर से नीचे, वो हो गया हम लोग का लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। मीन्स अगर डिवाइड हो इस प्रकार से तो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, और अगर ऐसे डिवाइड करता है तो वो होता है ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो होता है युगलीना में, लॉन्गिट्यूडिनल युगलीना में होता है। अब जब पहले इसका क्या होगा, जिस प्रकार से अमीबा में सबसे पहले डिवाइड करता था न्यूक्लियस, उसी प्रकार से इसमें भी डिवाइड करेगा न्यूक्लियस, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडिनल बेसिस पे कटाई होगी। इसकी जो डिवीजन होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल बेसिस पे होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पढ़ेंगे। अब जो है हम लोग का बाबू ट्रांसवर्स, कैसा है? ट्रांसवर्स बाइनरी गेट्स डिवाइड ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस। किस पे डिवाइड करता है ये? ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है ये होता है पैरामीशियम में। किसमें होता है? पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम हम लोग का होता है चप्पल की तरह। किसकी तरह होता है? ये चप्पल के शेप का होता है। स्लीपर जो हम लोग पहनते हैं डेली लाइफ में, उस शेप का ये होता है पैरामीशियम। इसके सभी तरफ क्या होते हैं? फ्लैजिला लगे हुए होते हैं। फ्लैजिला लगा हुआ है। इसका ये न्यूक्लियस हो गया बाबू, क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। इसके कुछ ऑर्गेनल्स जैसे फूड वैक्यूल्स, ये सारे चीज जो है इसका हो गया। ये जो अब डिवाइड करेगा ये ऐसे डिवाइड करेगा। कैसे करेगा? इसे डिवाइड करेगा।
मीन्स इधर से हम लोग का कान है, इधर से बात लेते हैं बड़े का, इधर से क्या करते हैं निकाल लेते हैं, इधर से बाहर, इधर से बाहर। ट्रांसवर्स का हिंदी होता है तिरछा, टी फोर ट्रांसवर्स, टी फोर तिरछा, टी फोर ट्रांसवर्स, टी फोर तिरछा। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल होता है ऐसे पहले करते हैं तब लॉन्गिट्यूडनल हुआ, और टी जब बनता है ऐसे बनता है, इसमें एल पे ऊपर दिए थे, इससे क्या हो गया ट्रांसवर्स हो गया। इसी प्रकार से इसकी डिवीजन होगी ऐसे, कैसे डिवीजन होगी, इस एक्सिस पे डिवीजन होगी, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूड, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसमें दो पैरामीशियम क्या करेंगे, बन जाएंगे दो पैरामीशियम, डिवाइड करके दो पैरामीशियम की फॉर्मेशन होगी, टू पैरामीशियम होगा। इसमें भी न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस, इसमें भी फ्लैग दिला दीजिए। कुछ ऑरिजिनल्स इसमें भी, कुछ ऑरिजिनल्स इसमें भी। जो ऑरिजिनल्स बाबू इसमें डिवाइड नहीं कर पाता, वो ऑरिजिनल्स बाद में क्या कर देता है, डेवलप कर देता है, बाद में क्या कर देता है, डेवलप कर देता है। ये हो गया हम लोग का ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ऑफ पैरामीशियम, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ऑफ पैरामीशियम, बाइनरी फिजन ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम। इसके बाद हम लोग का बचा हुआ है इर्रेगुलर, ये 2 नंबर का है, ये सेकेंड पॉइंट। इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए बाबू, सेकेंड नंबर में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब आई होप कि आप लोग का ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे इर्रेगुलर बाइनरी फिजन की तरफ, इसके तरफ चलेंगे इर्रेगुलर बाइनरी फिजन की तरफ, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, ये जो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है बाबू, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, ये इर्रेगुलर एक्सिस पे होता है। कैसे एक्सिस पे होता है, इर्रेगुलर एक्सिस पे होता है। और ये इर्रेगुलर जो होता है वो अमीबा में होता है, किसमें होता है, अमीबा में होता है। अमीबा की कोई भी शेप और स्ट्रक्चर नहीं है, तो अमीबा को हम लोग सीडोपोडिया की तरफ दिखाते हैं। ये हो गया इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये इधर से भी डिवाइड कर सकता है, इधर से भी डिवाइड कर सकता है, इधर से भी डिवाइड कर सकता है, इधर से भी डिवाइड कर सकता है। मीन्स इसकी कोई भी रेगुलरिटी नहीं है कि ये किधर से डिवाइड करेगा, इसीलिए इसको इर्रेगुलर बाइनरी फिजन कहा गया है। ये क्या करेगा, जब भी डिवाइड करेगा 2 में डिवाइड करेगा, जब भी डिवाइड करेगा 2 में डिवाइड करेगा, क्योंकि बाइनरी फिजन है। ऐसा नहीं कि आप लाइन देखिए और इसको भी एक बना दीजिएगा, इसको भी एक बना देना, मीन्स ये 2 में डिवाइड कर जाएगा। ये 2 अमीबा में क्या किया, डिवाइड कर दिया, ये 2 अमीबा में डिवाइड कर दिया। चलिए अब इसको भी आप लोग क्या कीजिए, बनाइए। ये जब भी इर्रेगुलर की बात आए तो उसमें मीन्स रेगुलरिटी है ही नहीं, इर्रेगुलर में आए तो इर्रेगुलरिटी है ही नहीं, तो ये जब भी डिवाइड करता है इस पे करता है। इर्रेगुलरिटी जैसे एक सर्कल है, उसमें रेडियल सिमेट्री होता है, क्या होती है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ये सिमेट्री पे बेसिस है, मीन्स किस तरह से आधा हो सकता है। बाइनरी फिजन में आधा की बात है, ये इर्रेगुलर है, वो रेडियल सिमेट्री पे बेस्ड है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू ऑब्लिक, क्या पढ़ेंगे, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ये होता है हम लोग का सेराटियम, किसमें होता है, सेराटियम। ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है हम लोग का सेराटियम, सेराटियम। ये ऑब्लिक नेचर में काटता है, कैसे काटता है, ऑब्लिकली एक्सिस पे काटता है, ऑन ऑब्लिक एक्सिस। किस पे काटता है, ये ऑब्लिक एक्सिस पे काटता है। ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल हो गया हम लोग का सेराटियम, ये बनाता है
टू सेराटिया। ये क्या बनाता है? सेराटियम को सेराटिया बनाता है। सेराटियम कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है सेराटियम। इसका ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ये इस एक्सिस पे क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, इस एक्सिस पे डिवाइड कर जाएगा। और ऑब्लिक भी हम लोग कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं, इसीलिए वो ऑब्लिक हो गया, ऑब्लिक एक्सिस पे। अब देखिए ये क्या करेगा? अब दो सेराटियम की फॉर्मेशन करेगी। इस कैसे सेराटियम की फॉर्मेशन की? टू सेराटियम की फॉर्मेशन की, टू सेराटियम की फॉर्मेशन। ये हो गया सेराटियम, सेराटियम। और ये हो गया टू सेराटिया, टू सेराटिया, टू सेराटिया। अब हम लोग जो है इसको कुछ मॉडल्स के तहत समझते हैं। ये है बाबू हम लोग का युगलिना। ये क्या है? ये है हम लोग का युगलिना। उसका ये हो गया हम लोग का फ्लैजिला। क्या हो गया? फ्लैजिला। युगलिना का ये हो गया न्यूक्लियस। ये हो गया हम लोग का युगलिना। ये कैसे डिवाइड करता है? ये ऊपर से डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा? ऊपर से डिवाइड करेगा। इसको अब हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से डिवाइड करते हैं, ऊपर से डिवाइड करते हैं। ये क्या किया? ऊपर से डिवाइड हो गया। और ये किस मैनर में डिवाइड हुआ? ये लेंथ के मैनर में डिवाइड हुआ। किस मैनर में? लेंथ के मैनर में डिवाइड हुआ। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। कैसा कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। अब हम लोग पैरामीशियम में देखते हैं कि पैरामीशियम में कैसे होता है। जब लंबाई से डिवाइड हो तो लॉन्गिट्यूडनल, जब तिरछा डिवाइड हो ट्रांसवर्स, टी शेप में बनाने को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कहते हैं। ये हो गया। अब हम लोग का पैरामीशियम देखिए क्या, ये हम लोग का हो गया पैरामीशियम। पैरामीशियम का ये न्यूक्लियस कुछ जो ओरिजिनल थे वो छूट गए। ये हो गया पैरामीशियम का क्या हो गया? फ्लैजिला। ये क्या हो गया? फ्लैजिला। ये जो साइड साइड में पूरा क्या है? ये हो गया फ्लैजिला। ये जब भी कटेगा तो ये किसे कटेगा? इधर से कटेगा। कैसे? ऐसे। ये ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन है। क्या है? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ये डिवाइड किया, ये डिवाइड किया। ये क्या करेगा? एक नया पैरामीशियम बनाएगा। और ये क्या करेगा? एक नया पैरामीशियम बनाएगा। समझ में आया? डिवाइड करेगा तो मीन साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा। धीरे 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 क्या करेगा? ये दोनों सुकड़ते जाएगा, सुकड़ते जाएगा, जिस तरह अमीबा में डिवाइड करता था। उसी प्रकार से हम लोग का जो अमीबा है बाबू, अमीबा, इसमें होता है इरेगुलर बाइनरी फिगर। मीन्स इसको इस तरफ से भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, जिधर से भी काटे ये क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा। ये ऐसे इसको कर दिए, इसकी कोई रेगुलरिटी नहीं है, इसीलिए इसमें क्या होता है? इरेगुलर बाइनरी फिजन, इरेगुलर बाइनरी फिजन। अगर इसी को हम लोग इस तरफ से भी काट देंगे तो क्या होगा? उसी तरह से इसका शेप बनेगा। हम लोग का अब आता है सेराटियम। सेराटियम हम लोग का देखिए ये है इस मैनर में। सेराटियम ये हुआ हम लोग का क्या है? ये सेराटियम। सेराटियम जब भी डिवाइड करता है ऑब्लिकली मैनर में करता है। सेराटियम का ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेराटियम, सेराटियम का सेल मेम्ब्रेन। सेराटियम डिवाइड करेगा ऑब्लिक मैनर में। कैसा करेगा? ऑब्लिक मैनर में। ऑब्लिक मैनर में ये डिवाइड करेगा और टू सेराटिया की फॉर्मेशन करेगी। कितने सेराटिया की फॉर्मेशन करेगी? ये टू सेराटिया की फॉर्मेशन करेगी। बाद में फिर मैच्योर होके फिर वो टू सेराटिया की फॉर्मेशन करेगी। समझ में आ गया? तो आज का क्लास बाइनरी फिजन पे खत्म होता है। बाइनरी फिजन में क्लास 12 तक, इससे अधिक कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन।